सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, बड़ा सादा-सा सवाल है सर, बहावल नगर में जो कुछ हुआ ज़ाहिर है सोशल मीडिया तो बहुत सर्कुलेट करता रहा कि हमारी पाक आर्मी के जवानों और पुलिस के जवानों के माबैन एक मुठभेड़ हुई है। बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, मैंने भी ये सोशल मीडिया के ज़रिए और दीगर मीडियाज़ के ज़रिए ये पता चला है। मैं यही कह सकता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। लेकिन अब चूँकि ये भी मुझे पढ़ने में कहीं सुनने में मिला है कि अब कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी टीम बना दी गई है, कंप्राइजिंग पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सोनल्स। तो अब ज़ाहिर है उनकी इंक्वायरी होगी तो जो भी उसमें अ, कसूरवार है वो सामने आ जाएगा जी। लेकिन ये वाक़या जौन-सा है ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है, मैं यही कह सकता हूँ इसमें। डॉक्टर साहब, इज़ इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, ये माज़ी में भी हुए हैं, जहाँ तक मेरी मेमोरी मेरा साथ देती है। एक लेकिन उसको बहुत अरसा हो गया, एक वाक़या हुआ था गुलबर्ग में, लिबर्टी लाहौर में, वहाँ भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। 2010 की अ, बात है सर। ग़ालिबन। जी। तो तब तब भी कुछ इसी किस्म के हालात हुए थे। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती होती है कि इदारे जब एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हो जाएँ, तो इसका फ़ायदा इदारों को तो नहीं होता, लेकिन मुल्क को ज़रूर इसका नुकसान होता है और एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो कानून के दायरे के अंदर रह के होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। जी। सर वैसे बड़ा सादा-सा सवाल है, पुलिस वालों को हमेशा फेंटी पड़ती रही है? देखिए, फेंटी क्या पढ़नी क्या नहीं है, बात ये है कि मैं जब तक इस पे अब इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, मेरा ख़्याल है कि मुझे इस पर कमेंट नहीं करना बनता। वी शुड नॉट ड्रैग द इश्यू। अब चूँकि बन गया है कि एक एक मैंने तो कहा एक एक अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंस है। नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर माज़ी में भी हुआ है, तो नहीं होना चाहिए था। अब भी ये जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसे। लेकिन अब देखिए इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद आने के बाद ही पता चलेगा कौन कसूरवार है और किसकी गलती है, क्या है। सो लेट्स Sir, वेट। I would try asking you very simple questions and I would request you to respond in a very simple and candid manner. सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग है सर, ये फी ज़माना हर एक ने लड़ने की कोशिश की है। डोंट यू थिंक कि हम हारे हैं या मुँह के बल गिरे हैं एवरी टाइम? नहीं, सिविलियन सुप्रीमेसी किसने कोशिश की आज तक सिविलियन सुप्रीमेसी की? ज़रा मुझे नाम भी बता दें तो मेरी रहनुमाई सर फरमाएँ। सर हमने हमने ये किसने नारे कोशिश की सर मुझे इवन बताएँ मियां ना? नवाज साहब ने वोट को भई यार इज्जतों का नारा लगाया। यहाँ सारे जौन से हैं, वो तो एक कंट्रोल्ड और डेमोक्रेसी की पैदावार हैं लोग। मुझे एक बंदे का नाम बता दें, स्पेशली 1958 ऑनवर्ड्स, जो ये कह सके कि जी हाँ, मैं यहाँ बड़ा सिविल सुप्रीमेसी और अवाम के ज़ोर पर आया और सिविल सुप्रीमेसी में मैंने बिलीव किया। ऑल रोड्स लीड टू रोम। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। तो इसमें तो ये कौन-सी सिविल सुप्रीमेसी की बात हम करेंगे? क्या इदारों में एक इदारा दूसरे को अगर नीचे गिरा दे, उसको सिविल सुप्रीमेसी कहेंगे या दूसरा इदारा उसको गिरा दे सिविल सुप्रीमेसी कहेंगे? सिविल सुप्रीमेसी जौन-सी है उसको गड़बड़ नहीं हमें करना चाहिए इन इन वाक़यात के साथ। सिविल सुप्रीमेसी के लिए मुझे बताएँ ना, आज तक मैं आपको कहता हूँ, मुझे एक नाम बताएँ जिसने जेन्युइनली सिविल सुप्रीमेसी के लिए जद्दोजहद की हो। डॉक्टर साहब ज़ाती मियां मफादात नवाज शरीफ का ज़ाती डॉक्टर साहब ज़ाती मियां नवाज सर, शरीफ साहब का मुशर्रफ के साथ झगड़ा हो या मियां नवाज शरीफ साहब का राहील शरीफ से झगड़ा हो, डॉन लीक्स बन जाए, तो ये क्या डिसेप्शन थी या वाकई सिविल सुप्रीमेसी की कोई जंग थी जो मियां साहब लड़ रहे थे? उसका क्या नतीजा निकला? मियां साहब उसके को घर उसके जाना पड़ा? उसके 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 नतीजे में क्या सिविल सुप्रीमेसी कायम हुई? नहीं हुई सर। उसके मुकाबले में मुशर्रफ साहब ने कू कर दिया। जी। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि देखिए, ये एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसमें कल तक इसमें लोग जो हैं हमारे पॉलिटिशियंस, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप भी हैं, मैं भी हूँ। आप उठाकर देखिए कि सिविल सुप्रीमेसी की क्या, उसकी पहले डिफाइन तो करें कि व्हाट इज़ सिविल सुप्रीमेसी? उसकी डेफिनिशन क्या है सिविल सुप्रीमेसी की?
कितने लोग हैं जो हमें सिविल सुप्रीमेसी को समझते हैं? यानी जहाँ लिटरेसी रेट जौन सा है, वो आपके सामने ही है इस मुल्क में जो है, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट एक है। कल तक इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते थे। फिर वही इमरान खान साहब जौन से उन्होंने उनके बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिविल सुप्रीमेसी है, वो तब होती है जहाँ आपकी डेमोक्रेसी हो और जमहूरियत वहीं होती है, वो स्टार्ट चैरिटी कहते हैं ना, बिगिन्स एट होम। क्या आप ये मुझे बताएँ, आपकी पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनमें जमहूरियत जितनी होनी चाहिए है? सर्टेनली नॉट सर। अच्छा, हम जमहूरियत जमहूरियत करते हैं मुतालबा, सिविल सुप्रीमेसी करते हैं, तो घर में तो जमहूरियत करो पहले भाई। आप आप कल तक कहते हैं नोटों को लेना जौन सा है वो बड़ा गुनाह है, फिर आप उन नोटों को भी ले लेते हैं इलेक्टेबल्स के नाम पर। तो ऐसे लोगों से आप तवक्को करेंगे कि जो सिविल सुप्रीमेसी की करें बात, जो कि खुद अशराफिया के टूल्स हैं और उनका उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं, आप उनकी बात छोड़े। ये दरअसल पाकिस्तान के जो इश्यूज है ना, वो असल इशू है इस मुल्क का रोटी, इकोनॉमी। जब तक जिसकी जो कहते हैं ना, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, असल इशू ये है। ये हमें उलझा दिया जाता है, सिविल सुप्रीमेसी, फलाना डिक्टेटर, फलाना ये। ओ भाई, यही लोग, हम लोग ही हम जो सुप्रीमेसी की बात हम लोग करते हैं, फिर हम क्यों इन डिक्टेटर्स के दस्तोबाजू बनते हैं? सो ये एक सर, बड़ा यही एक तो सवाल मेरा आपसे है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जंग लड़ते-लड़ते, वोट को इज़्ज़तों का नारा लगाते-लगाते, बाजवा का नाम लेते-लेते, पाश के टोले का नाम लेते-लेते, आप फिर उन्हीं के हाथ में बैत करते हैं, अपने केसेस भी माफ़ करा लेते हैं, हुकूमत भी ले लेते हैं। तो अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। देखिए, क्यों लगती है अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे? अवाम से भी पूछें। ये वो अवाम है जिसको रोटी खाना आते, रोटी को चोची नहीं बोलती है, इसको सब पता है। यही अवाम है ना जिसने वोट दिया इस दफा भी, इसी अवाम ने वोट दिया है ना। तो फिर जाहिर है अवाम को भी तो चाहिए ना कि जब वो वोट देते हैं तो उस वक्त वो ये ना देखें जज्बात में बहकर, या जी आवे ही आवे, जावे ही जावे के नारे लगाने। फिर आप मेरिट पर वोट दें। आप ये देखें कि बंदा जो है क्या ये मेरिट पर पूरा उतरता है। जब आप मुख्तलिफ ज़ाहिर है जो अट्रैक्शंस होती हैं, जब आपको मुख्तलिफ मुराद मिलती हैं, तो यही अवाम जौन सी है आवे जावे के नारे लगाने शुरू और कर डॉक्टर साहब, देती है। अवाम फिर तो कहते हैं कि वोट हमने किसी और को दिया था, निकला कहीं और से है। 8 फरवरी को ओ जो भी भाई हुआ, वो 9 फरवरी को तब्दील ओ हो भाई गया। ओ भाई ये वही अवाम है ना, ये वही अवाम है ना जो सुबह कहीं होती है, दोपहर कहीं, शाम कहीं होती है। ये अवाम जिस दिन कौम बन गई ना, फिर आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सिविल सुप्रीमेसी भी आ जाएगी, फिर जेन्युइन डेमोक्रेसी भी आ जाएगी, जमातों में भी जमहूरियत आ जाएगी। जब अवाम जौन से हैं वो जज्बात की बजाय अपने माइंड को अप्लाई करेंगे। आप मुझे बताइए ना कि आप क्या कैसे ये अवाम गिला करे? जब इलेक्शन आता है तो गरीब आदमी और मिडिल क्लास जौन सा है, जो शाकी होता है, जिसकी मैं बात करता हूँ, थक गया हूँ कर करके, और कभी सोचता हूँ कि मत करूं, वोट डाल देते हैं जाके अब अशराफिया को, बड़ी गाड़ी वाले को, बड़े फार्म हाउस वाले को, डॉक्टर साहब, नोटों अवाम को आप वोट डाल हो देते। जाता है। सर, अवाम का वोट तो चोरी हो जाता है। ओ भाई, अवाम का वोट चोरी जो होता है या नहीं होता वो अलग बहस है। मुझे ये बताएं, कितने लोग इस इलेक्शन में पार्टियों ने, तमाम पार्टियों की, चले मैं बात कर लेता हूँ, पीटीआई बशमूल, ये मुझे बताइएगा जरा कि किसी ने को मिडिल क्लास गरीब आदमी को टिकट दिया है? और उस क्लास को जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, वोट वो ले लेते हैं गरीब और मिडिल क्लास से। तो पहले हम अपने आप को तो ठीक करें ना। हम पहले क्राइटेरिया तो देखें कि हमारा वोट देने का क्राइटेरिया क्या है। क्या हम जिसको अपना ये वोट देने जा रहे हैं 5 साल के लिए, जिसके हवाले अपना मुस्तकबिल करने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है? उस वक्त तो हम नहीं ये सोचते, फिर हम बातें करते हैं सिविल सुप्रीमेसी, फिर हम कहते हैं वोट चोरी हो गया। भाई, सही आदमी को तो पहले पहचान कर लो। उसने कहा था कायदे आजम ने
उन्होंने जिन्ना साहब ने कहा था कि आधी जंग जो होती है वो सही लीडर के इंतखाब से जीत ली जाती है। आप मुझे बताइए, आपने इस कौम ने कौन सा इंतखाब किया अब तक सही जो किया है? अगर किया होता तो आज ये होता कि अमीर अमीर तर हुआ और गरीब गरीब तर हुआ है। क्या पाकिस्तान डॉक्टर इसलिए साहब डॉक्टर साहब अवाम के पास इन ट्रू स्पिरिट एंड सेंस इंतखाब का जो है और इख्तियार वो है। मतलब आप मोहतरमा फातिमा जना को देख लें, इलेक्शन में क्या हुआ और अल्टीमेटली इलेक्शन हरवा दिया गया। आप सुकूत ढाका को देख लें क्या हुआ। उसके बाद ऑब्वियसली जितने इलेक्शंस हुए हैं सब में धांधली का शोर तो उठा है सर। तो अवाम के पास क्या ये इख्तियार है कि वो अपने वोट से अपना जो पसंदीदा रहनुमा है या नुमाइंदा है वो चुन ले? ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन फिर अवाम को चाहिए ना कि फिर अपने वोट पर पहरा दें। आपने फातिमा जिन्ना की बात की, अगर चलें ठीक है, ओके फाइन, उसके बाद क्या हुआ फिर?